जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है 14.8। लास्ट हमने किया था 14.7। 14.8 की जो स्टेटमेंट है, व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर द स्क्रीन। व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर द स्क्रीन। जी जो हमारे पास पिक्चर ट्यूब वाला जो टेलीविजन होता था सोनी का, हमारे घर में सोनी का होता था और पता नहीं कौन सा होता है, और भी होते हैं, ठीक है। सोनी का होता था, फिलिप्स वालों का भी होता था, ठीक है। पिक्चर ट्यूब वाले जो टेलीविजन होते थे, ठीक है, जैसे आपको मॉनिटर भी है। पिक्चर ट्यूब वाले जो टेलीविजन थे बच्चों, अब तो एलसीडी एलईडीज वगैरह आ चुकी हैं, ठीक है। तो अभी भी जिनके घरों में वो टेलीविजन मौजूद है वो ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट लें, उस मैग्नेट को आप टीवी स्क्रीन के पास लेके जाएंगे ना, तो टीवी स्क्रीन का जो चैनल उस पर चल रहा होगा वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो स्क्रीन है वो डिस्टॉर्ट होगी, ठीक है। उस स्क्रीन में हलचल सी आ जाएगी, वो स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आएगी, उसकी जो वीडियो आगे सामने जो नजर आ रही होगी, ठीक है। सो ये क्यों होता है ये पूछा गया है बच्चों। आपको पता है कि जो पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। पिक्चर ट्यूब जो होती है आपकी कुछ इस तरह करके बनी होती है, मुझे एग्जैक्ट शेप नहीं, मैंने कभी टीवी रिपेयर नहीं किया, लेकिन होती इस तरह की है। पिक्चर ट्यूब जो एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक गन से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये स्ट्रेट पास में मूव करते हैं और जाके हिट करते हैं, जाके जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है आपके टीवी की, इस तरह फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, उस पर हिट करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे और आपको उसकी स्क्रीन आगे जो है वो उसकी पिक्चर बनी हुई नजर आती है आपको, ठीक है। बहरहाल ये चार पार्टिकल जो है जब ये मूव करते जाते हैं स्ट्रेट लाइन में टूवर्ड्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो बच्चों चार पार्टिकल जब फ्लो करते हैं करंट पैदा होता है और हर करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हर चार्ज के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाले चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है जब ये पहुंचते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अगर आपने यहां पे रखा हुआ है कोई मैग्नेट, ठीक है, आप मैग्नेट पास लेके आए हो इसके, तो क्या होगा, इसकी ये फील्ड जो है ये क्या करेगी, ये फील्ड जो है इन चार पार्टिकल्स के अराउंड जो फील्ड होगी इसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये फोर्स इस फोर्स को एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ठीक है। तो उस रिपल्शन की वजह से जो है ये फोर्स डोमिनेट होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको पुश करके चार पार्टिकल्स को और इनको अपने टारगेट पॉइंट्स तक नहीं पहुंचने देगी जहां पे इन्होंने पिक्चर फॉर्म करनी है। ये टारगेट पॉइंट्स है इनके, इन टारगेट पॉइंट्स के ऊपर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते, इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पास से, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, चंद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट विच यू ब्राउट नियर द स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन, ओके। सो इस वजह से जो पिक्चर होती है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, ओके। सो आप जो है इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। वी नो दैट the picture formed on the screen of a television is due to the electron which are emitting from the electronic gun or picture tube, okay. When these electrons are emitting from the electronic gun, they are moving in a straight line carrying some magnetic field around them, okay. These magnetic field and the magnetic field of the external magnet which interact to each other, and the external magnetic field or magnetic force repel or deflect the electrons, and they do not chase their target points. They do not, some of the electrons do not exactly approach their target points, and in this way the screen on the picture on the screen of the television distorted, okay. So आप इनको अपने वर्डिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वर्ड इस्तेमाल करके इसको, इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। जो फिनोमिना है मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 14.9, वो देखते हैं। ओके 14.9 जो है जी, 14.9 की जो स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, एक्सप्लेन। इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, एक्सप्लेन। ओके ओके बच्चों,
जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी लूप को रखते हैं, करंट कैरिंग लूप को, लाइक दिस, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अब मैंने इसके अंदर जो है लूप जो है, मैं कहता हूं एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, उसको मैं किस तरह रखूंगा, ये 3 डायमेंशन के अंदर जो है, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरफ है, यानी नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लूप को है मैं इस तरह रखूंगा कि इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है नहीं गुजर पाएगी, इसमें से करंट गुजर रहा है, करंट कैरिंग मैग्नेटिक लूप है। तो इसका जो एरिया सरफेस है, इसके अबाउट जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है। जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है हमें पता है, होता है टॉ is equal to BINA cos अल्फा, ठीक है। BINA cos अल्फा, I करंट होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होती है, N नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि लूप्स की होती हैं, और A एरिया होता है, एरिया ऑफ लूप, और cos थीटा यानी cos अल्फा। अल्फा जो है बच्चों वो एंगल होता है, एंगल होता है बिटवीन द एरिया, अल्फा जो है एंगल होता है बिटवीन द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ द लूप ही इस तरह रखा हुआ है, हमने लूप को परपेंडिकुलर टू द, उसका एरिया सरफेस जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमने रख दिया। तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास नहीं करेगी, तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि कोई मैग्नेटिक फोर्स ना लगने का मतलब है उसका टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अल्फा जो है हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे अगर हम cos 90 पुट करते हैं तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाती है, 0। तो टॉर्क हमारा जो है वो हो जाता है 0। सो द करंट कैरिंग लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट इफ द एंगल, अल्फा एंगल बिटवीन द एरिया सरफेस ए ऑफ द लूप, करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। अगर जो एंगल है अल्फा वो बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ए कंडक्टिंग लूप जो है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हम नोट डाउन कर लें।